हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे लैंटाना के हैं। इसका वैज्ञानिक नाम लैंटाना कैमरा और आम बोलचाल की भाषा में इसे पंचफूली, राई मुनिया, छत्तियानासी आदि भी कहा जाता है। सुंदर दिखने वाला यह फूल और इसकी पत्तियां बेहद ही खतरनाक होते हैं। भारतीय जंगलों को इस फूल के पौधे से गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। ये भारत समेत करीब 160 देशों के लिए अभिशाप बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि एक पौधे से भारत के जंगलों के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या खतरा हो सकता है। लैंटाना के पौधे जहाँ उगते हैं वहाँ की ज़मीन को बंजर बना देते हैं। इससे भी मुश्किल यह है कि इस पौधे के आसपास कोई पेड़ पौधा, यहाँ तक कि खरपतवार तक पनप नहीं सकता। और जहरीला होने के कारण वन्य प्राणी, हाथी, हिरण जैसे जानवर इसे खा नहीं सकते। अगर किसी ने इसे खा भी लिया तो उसकी मौत हो सकती है। कान्हा नेशनल पार्क में इसके सेवन से 20 हिरणों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में एक राज्य है लैंटाना, वहाँ यह खूबसूरत फूलों वाला पौधा बहुत ज़्यादा मिलता है। इस पौधे के नाम पर उस कस्बे का नाम लैंटाना पड़ा। वहाँ से अंग्रेज इस पौधे को करीब 1807 के आसपास सजावटी पौधे के रूप में भारत लाए थे, परंतु उनके चले जाने के बाद भी यह मुसीबत यहीं रह गई। इस पौधे की 50 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। लैंटाना बहुत ही विषैला होता है। इसकी पत्तियों में लैंटाडिन एवं लैन कैमरीन नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पशुओं द्वारा इसकी पत्तियों को खा लेने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये पौधे जहाँ भी उगते हैं वहाँ की ज़मीन को बंजर बना देते हैं। एक शोध के मुताबिक इनकी पत्तियों में एक जहरीला रसायन पाया जाता है जिसे अलीलोकेमिक्स कहते हैं। ये रसायन ज़मीन को बंजर बना देता है। इस तरह लैंटाना ज़मीन की उपजाऊ क्षमता के लिए काफ़ी हानिकारक है। लैंटाना बहुत तेज़ी से झाड़ियों की तरह बड़े एरिया में फैलता रहता है और अपने आसपास की घास, छोटे पेड़ पौधों को उगने ही नहीं देता और उन्हें सड़ा देता है, जिसके कारण शाकाहारी जानवरों के लिए भुखमरी की स्थिति आ जाती है और उनकी संख्या घटने लगती है। इसका सीधा असर मांसाहारी जानवरों पर पड़ता है और वो भी भूखों मरने लगते हैं और फिर शहरों की तरफ भागते हैं। आए दिन कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। इस प्रकार से पूरी खाद्य श्रृंखला में बदलाव आने लगता है। इसकी पत्तियां कड़ी, कांटेदार होती हैं जिसे जानवर नहीं खाते हैं और विषैली भी होती हैं। अगर खा लें तो उनकी मृत्यु तक हो सकती है, जिसके कारण पूरे इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। अमेरिका और यूरोप के लिए इससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के मौसम में वहाँ ये पौधा दम तोड़ देता है और बसंत में ये फिर से खिलने लगता है। लेकिन भारतीय जलवायु में लैंटाना बहुत ही तेज़ी से फलता फूलता है पूरे वर्ष तक। दक्षिण अमेरिका में फैला ये पौधा अभी तक दुनिया के 40% हिस्सों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इसका फैलाव बीजों और टहनियों के द्वारा होता है। इसके रंग बिरंगे खूबसूरत फूल पत्तियों, पक्षियों और कीटों को आकर्षित करते हैं। चिड़िया इस पर अपना घोंसला बड़े आराम से बना लेती है और इनके बीजों को पक्षियों द्वारा खाकर इधर उधर फैला दिया जाता है, जहाँ फिर नए नए पौधे उगते रहते हैं और तेज़ी से फैलते हैं। लैंटाना आज भारत समेत अनेक देशों में उधम मचाए हुए है। इस पौधे को काटने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसे जड़ सहित ही नष्ट किया जा सकता है। इसे जलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है यह फिर से पनप जाता है और बहुत ही जल्दी दूर दूर तक अपनी जड़ें जमा लेता है। लैंटाना विभिन्न प्रकार की भूमियों और जलवायु में उगने की क्षमता रखता है। ये बेकार पथरीली भूमि से लेकर अच्छी उपजाऊ भूमि में और निचली ज़मीनों से लेकर 1600 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ों तक पाया जाता है। इसमें सूखा सहन करने की अत्यधिक क्षमता होती है। लैंटाना के पौधे खाली स्थानों, अनुपयोगी भूमियों, औद्योगिक क्षेत्रों, सड़क तथा रेलवे लाइनों के किनारे देखे जा सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए तथा इसके फैलाव को रोकने के लिए भारी लागत आती है। WII के अनुसार लैंटाना के इन जंगलों को साफ करने पर करीब $5.5 बिलियन से अधिक का खर्चा आएगा, जो भारतीय पर्यावरण मंत्रालय के वार्षिक बजट से 10 गुना अधिक होगा। लैंटाना किसी एक क्षेत्र या राज्य की समस्या नहीं, ये सारे राष्ट्र की समस्या है। उत्तराखंड के हिमालय भूमि पर लैंटाना बहुत ही तेज़ी से फैलकर पारिस्थितिकी तंत्र को तेज़ी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इस दिशा में प्रयास न किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। हमारे पूरे देश में अभियान चलाया जाना चाहिए और इस पर काबू पाया जाना चाहिए। यह न केवल वन विभाग की जिम्मेदारी है। अपने बगीचों में सुंदर फूलों के साथ लैंटाना को शामिल कर हम सभी भी इसके आक्रमण के लिए एक तरह से जिम्मेदार हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी इसके प्रबंधन में हिस्सा लें और वन विभाग द्वारा लैंटाना उन्मूलन अभियान, लैंटाना इरेडिकेशन कैंपेन लगातार जारी है और इसे खत्म करने के उपाय किए जा रहे हैं।
आइए हम सभी इसमें सहयोग करें स्लोगन के साथ। लेंटाना उपजाऊ भूमि के लिए एक जहर है और वह इसे बंजर बना देता है। प्रयास जारी रखने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो।